हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज रोहतक में आपका स्वागत है। देखिए, जो हम ज्योग्राफी कर रहे हैं भाई, विश्व भूगोल कर रहे हैं, उसमें हम महाद्वीप कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 महाद्वीपों को अच्छे से कंप्लीट किया है। आज जो है वो हमारा यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के बारे में यदि मैं स्टूडेंट्स चर्चा करूं तो देखें, यहाँ से जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स प्रश्न बनते हैं वो या तो यहाँ से किसी न किसी देश की राजधानी का प्रश्न बनता है। जो हम राजधानी स्टूडेंट्स अलग से करेंगे, इन देशों की राजधानी पूछी जाती है, या फिर यूरोप महाद्वीप में से स्टूडेंट्स हेड क्वार्टर पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के। तो उनके लिए हम अलग टॉपिक बनाएंगे। 2-4 आज इस वीडियो में हम आपको हेड क्वार्टर जो है वो बताएंगे। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में देखें भी क्या कहता है। यहाँ से यूरोप महाद्वीप के बारे में विशेष पॉइंट, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यूरोप महाद्वीप के यदि मैं दक्षिण की बात करूं, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है दक्षिण में। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। एक चीज़ और, यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है भाई। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप के यदि मैं पूर्व की बात करूं तो एशिया महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप के पूर्व में है, और संयुक्त ये स्टूडेंट सारा का सारा आपका एशिया आ जाएगा। और संयुक्त रूप से जो क्षेत्र है इसको यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया। और दोनों महाद्वीपों को अलग जो पर्वत करता है वो यूराल पर्वत जो है स्टूडेंट्स यूरोप और एशिया को अलग करता है। यदि इसके उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर इसके उत्तर में स्थित है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूरोप महाद्वीप। यदि इसकी रैंक की बात करें तो क्षेत्रफल में यह विश्व का 6 नंबर का महाद्वीप है भाई। क्षेत्रफल में विश्व का 6 नंबर का महाद्वीप है, और जनसंख्या में विश्व का 3 नंबर का महाद्वीप है। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है स्टूडेंट जनसंख्या में विश्व का 3 नंबर का महाद्वीप है, और क्षेत्रफल में विश्व का 6 नंबर का महाद्वीप है। अब यहाँ देखिए भाई, इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। समझिए इसके बारे में क्या है, ध्यान दीजिए भाई। प्रायद्वीप क्या होता है स्टूडेंट्स? वो भूखंड या वो भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग है। भारत को प्रायद्वीप भी हम कहते हैं क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है भारत में, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, 3 तरफ से जल से घिर गया तो भारत क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया। तो इस तरह से जो यूरोप महाद्वीप में आप देख रहे हो, इसकी जो भौगोलिक रचना है वो ऐसी रचना है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे भूखंड ऐसे हैं जो 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं। और इसी कारण से स्टूडेंट से जो है आपका यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न बनेगा कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप है? आंसर देना है यूरोप। यूरोप महाद्वीप जो हो प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भूखंड ऐसे होते हैं जो कि 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं। इसके बाद में आधुनिक सभ्यता का केंद्र है। अब इसको आधुनिक सभ्यता का केंद्र यूरोप महाद्वीप को क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सामाजिक दृष्टि से जो है वो काफ़ी जो है विकास है भाई। काफ़ी विकसित देश यहाँ पर इस महाद्वीप में स्थित हैं। इस कारण से जो है इसको हम क्या कहेंगे? आधुनिक सभ्यता का केंद्र भी कहते हैं। प्रमुख पर्वत देखिए, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट जो है यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त इसकी सबसे ऊंची चोटी, प्रश्न पूछा गया भी, एल्बुर्ज। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एल्बुर्ज है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है एल्बुर्ज। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख नदी। यूरोप महाद्वीप की नदियों की बात करें तो स्टूडेंट्स प्रमुख नदी डैन्यूब है। डैन्यूब जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण नदी है स्टूडेंट्स ये यूरोप की डैन्यूब नदी। और इसके अतिरिक्त वोल्गा है, इसके अतिरिक्त टेम्स है। टेम्स नदी के किनारे स्टूडेंट्स लंदन शहर जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है वो टेम्स नदी के किनारे है। इसके अतिरिक्त देखिए राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है स्टूडेंट्स यूरोप महाद्वीप की, और इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है ये, निम्न में से कौन सी एक नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित राइन नदी को कोयला
नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक बड़ा नगर। सर्वाधिक बड़ा नगर स्टूडेंट्स लंदन है, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा नगर इसका लंदन है, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है और जो टेम्स नदी के किनारे ही स्थित है। बता दें स्टूडेंट्स, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है, ग्लोब पढ़ा तब हमने आप लोगों को बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है स्टूडेंट्स, ये आपकी लंदन, ग्रीनविच लंदन से ही होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरती है। और लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का देश है और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। टेम्स नदी के किनारे यह स्थित है। बता दिया है, टेम्स नदी के किनारे यह स्थित है। इसके अतिरिक्त देखिए फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है स्टूडेंट्स पेरिस। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस को फैशन नगरी के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस की राजधानी, प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है, निम्न में से किसे फैशन नगरी कहते हैं? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ 24 से 48 घंटे में स्टूडेंट्स फैशन बदल जाता है। एक यूरोप महाद्वीप में देश है स्टूडेंट्स फिनलैंड। फिनलैंड को हम हजारों झीलों की भूमि का देश भी कहते हैं। मैंने पहले बताया था, सारी की सारी स्टैटिक जी के आपकी कवर हो जाएगी, वर्ल्ड लेवल की सारी की सारी स्टैटिक जो विविध जी के वो कवर हो जाएगी। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि हजारों झीलों की भूमि का देश कौन सा है? तो फिनलैंड जो है स्टूडेंट्स हजारों झीलों की भूमि का देश कहलाता है। और पेरिस जो है स्टूडेंट्स आपका फ्रांस की राजधानी है। यहाँ पर बता दें यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। यूनेस्को, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। वहाँ हेडक्वार्टर जो है उसका मुख्यालय जो है स्टूडेंट्स पेरिस में है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो इस तरह राजधानियाँ यहाँ से ज़्यादा पूछी जाती हैं। घास के मैदान, यूरोप महाद्वीप में घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं स्टूडेंट्स। यूरोप महाद्वीप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है स्टूडेंट्स, जो उत्तरी यूरोप है उसमें नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है। स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बता दें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक फिनलैंड, ये भी उत्तरी यूरोप में ही है फिनलैंड। साइबेरिया, इनमें स्टूडेंट्स कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, शंकु आकार के वृक्ष से पाए जाते हैं। ये इस तरह की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है? इटली स्टूडेंट्स जिसकी राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है और इसमें सर्वाधिक अंगूर व जैतून की खेती होती है। बता दें स्टूडेंट्स, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। यूरोप के किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। कहा क्यों जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि भारत भी कृषि प्रधान देश है, तो इटली भी जो है वो कृषि प्रधान देश है। और इटली में एक नदी है स्टूडेंट्स, पो नदी। इटली की कौन सी नदी है? पो। इटली की नदी पो नदी को यूरोप की इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की जो नदी है पो नदी, उसको इटली की गंगा कहा जाता है और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंगूर व जैतून की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। अंगूर में कई बार साइंस का प्रश्न बनता है, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में स्टूडेंट्स बता दें आपको टारट्रिक अम्ल, इमली में और अंगूर में टारट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैतून से रिलेटेड दो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं स्टूडेंट्स। एक तो पहला है जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यूएनओ के प्रतीक चिन्ह में किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? वो जैतून की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि यूएनओ के प्रतीक चिन्ह में कुछ इस तरह से उसका प्रतीक चिन्ह है स्टूडेंट्स, इस तरह से उसका प्रतीक चिन्ह है और उसमें इसमें विश्व का मानचित्र है। किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? जैतून के पत्तियों का प्रयोग किया गया है। एक प्राचीन समय में ओलंपिक खेलों में जो गोल्ड मेडल विजेता थे उनको किस पौधे की पत्तियों का ताज पहनाया जाता था? तो जैतून पौधे की पत्तियों का ताज उनको पहनाया जाता था। एक स्टूडेंट्स जो आपकी गल्फ स्ट्रीम, जो गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम स्टूडेंट्स, जो मैक्सिको की खाड़ी से आरंभ होती है, हमने आपको बताया था। गल्फ स्ट्रीम जो है स्टूडेंट्स यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल। एक स्विट्जरलैंड, यूरोप महाद्वीप में देश है स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड। अब बता दें यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का
खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है, ये भी इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो पैरेलल है, समतल है, इस कारण से यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड स्टूडेंट्स बता दें, यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे जो है हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जेनेवा में ही स्टूडेंट्स किसका हेड क्वार्टर है, ये मैंने लिखा भी है आपका। जेनेवा में WTO का हेड क्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। जेनेवा में WHO का हेड क्वार्टर है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और जेनेवा में स्टूडेंट्स रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर है, रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर है जेनेवा में, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। तो ये इस तरह से आपका जेनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हेड क्वार्टर है। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड जो है स्टूडेंट्स, जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। बता दें स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। यहाँ इस महाद्वीप से राजधानियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है कौन सी है, बर्न है। एक फ्रांस जो है स्टूडेंट्स, यूरोप महाद्वीप का देश फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस, जिसको बताया था कि भी फैशन नगरी है। फ्रांस में शराब बनाने में फ्रांस जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है, और इसको सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। फ्रांस को स्टूडेंट्स सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, सुरा और सुंदरियों का देश। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूरोप महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए भाई। एल्बुर्ज इसका सबसे ऊंचा शिखर है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसका उपनाम है। आधुनिक सभ्यता का केंद्र है इसका उपनाम है। रैंक में क्षेत्रफल में 6 नंबर पर है, जनसंख्या में 3 नंबर पर है। और ये इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दी। ये आपका यूरोप महाद्वीप इस साइड है, ये एशिया, इसके पूर्व में एशिया पड़ता है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर पड़ता है, उत्तर में आर्कटिक महासागर पड़ता है, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। राइन नदी को, इस महाद्वीप की नदी राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं। डैन्यूब यहाँ की प्रमुख नदी है, 2842 किलोमीटर उसकी लंबाई है। सर्वाधिक बड़ा नगर लंदन है, जहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी गुजरती है। तो ये इस तरह से पेरिस फ्रांस की राजधानी है स्टूडेंट्स, इसको फैशन नगरी कहते हैं। और फ्रांस जो है वो सुरा और सुंदरियों का देश कहलाता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली में बहने वाली नदी पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए भाई, यूक्रेन गणराज्य, इसको रोटी की टोकरी कहा जाता है, रोटी की डलिया कहा जाता है, गेहूँ की टोकरी कहा जाता है। और भाई आपका ये यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। तो इस तरह से उम्मीद है स्टूडेंट्स यूरोप के बारे में मेन जो पॉइंट आपके 20-25 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और आपकी तैयारी जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से चल रही होगी। तो अब हम 5 महाद्वीप कर चुके हैं, इसके अतिरिक्त 2 महाद्वीप हमारे और बचते हैं। सारे के सारे नोट्स बनाते चलिए स्टूडेंट्स, पहले ये लिखा जाता है ताकि कम समय में शॉर्ट वीडियो बने और कम समय में काफ़ी बातें बताई जाएँ। तो घर रहिए स्टूडेंट्स, सुरक्षित रहिए। ऐसी महामारी चली हुई है, इसमें सेफ़ रहना, घरों में रहना ही सेफ़ है। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपकी तैयारी का, क्योंकि आज नहीं तो कल जो है वो लॉकडाउन भी खुलेगा, एग्ज़ाम की तिथि भी आएगी, और वो इतना कम समय रहेगा कि आप जो है अपना मानसिक संतुलन जो है वो बैलेंस में नहीं ले पाओगे। तब ये सोचोगे कि ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, हिंदी पढ़ूँ या मैथ पढ़ूँ, रीजनिंग पढ़ूँ या जीके पढ़ूँ, हरियाणा जीके पढ़ूँ। तो अब ये समय है, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर लोगे तो उस समय स्टूडेंट्स ये साइड में आपके एग्ज़ाम में आपकी ताकत का काम करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा टॉपिक स्टूडेंट्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।